I've arrived at the third destination of हालोंग बे और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये है कि हम जो मेरे पीछे आपको पानी दिख रहा है डिमार्केटेड, वहाँ पे हम स्विमिंग करें। सेकंड ऑप्शन है कि हम जाएं राइट साइड से होते हुए, एक शॉर्ट सा ट्रैक है यहाँ पे, वहाँ जाएं। तो क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अभी थके हुए हैं तो स्विमिंग का प्लान नहीं है। वी आर प्लानिंग ऑन गोइंग फॉर अ ट्रैक, शॉर्ट सा जो ट्रैक है यहाँ पे। काइकिंग के बाद हम वापस निकले तो मेरे कपड़े तो पूरे भीग चुके थे, तो मैंने चेंज किया यहाँ पे। ये वियतनाम की टी शर्ट एक थी, मैंने यहाँ पे खरीदी थी, वही मैंने वापस पहन ली। फाइनली वी आर एट द बीच एंड दिस हाउ द बीच लुक्स लाइक। बहुत ही ज़्यादा साफ़ बीच है, पानी आप देख सकते हो। बिल्कुल सॉल्ट वाटर है तो आई डोंट वांट टू टेक अ बाथ इन सॉल्ट वाटर, वो अलग ही रहेगा। फिर यहाँ पे आप नहाओगे देन यू हैव टू अगेन गो टू द क्रूज बैक एंड देन गेट योर सेल्फ बाथ। सो आई एम अवॉइडिंग इट राइट हियर। बट काफ़ी सुंदर बीच है, ये छोटा सा है, कोस्ट लाइन इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं है। वेर इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बीच टू बी। Now I am going to that mountain top. Height है around 91 meters and I will be climbing that. देखते क्या है exactly ऊपर. Why is it one of those places to visit? कितना ज़्यादा हो गया, बट सी द व्यू एट द बैक, सो गुड, अमेजिंग। जस्ट अबाउट 50 मीटर्स अबव द बीच एंड वहाँ से जो व्यू आ रहा है सामने, सो गुड, इट्स अमेजिंग। लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स व्यू स्पॉट्स हैव एवर सीन। हर जगह ऐसी लग रही है कि आप पिक्चर ही पिक्चर लो, बिकॉज यहाँ से आप देखो, इट्स लुक सो गुड, सो अमेजिंग। बट बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बहुत गर्मी है यहाँ पे। We are very nearby to the South China Sea. जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द हालोंग बे क्रूज़ एंड फाइनली डे क्रूज़ ख़त्म हो चुका है। इट वॉज़ अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम लगभग 6 घंटे थे क्रूज़ के ऊपर एंड ये सामने वाला जो क्रूज़ आप देख रहे हो, इसी से गए थे। इन ऑल आई एंजॉयड द थिंग दैट खाना बहुत अच्छा था। इसके बाद हम जिस केव के अंदर गए थे काइकिंग करते हुए, दैट वाज ऑल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिर हम जिस बीच पे गए थे वो तो बहुत ही शानदार था, बहुत ही क्लीन, एवरीथिंग वाज रियली गुड। एंड आई वुड से दैट अगर आप हनोई आते हो तो यू शुड डेफिनेटली कम टू हालोंग बे बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स दैट यू शुड विजिट इन वियतनाम। बिकॉज एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पहली बात,
एंड उसके अलावा जो आपको मरीन लाइफ दिखती है, व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम हो ची मिन, यू सी दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, द लाइफ ऑफ developed Vietnam, and then when you come to northern side, you see the communist side of Vietnam by seeing Hanoi. But when you come here, you realize that Vietnam का एक side है which is more about seeing the seaside, it's more about the natural beauty, and natural beauty Vietnam के हालोंग बे में बहुत ज़्यादा खुल के आती है, which I would say you should definitely come here and spend more than a day. We had a day cruise, but you can also do cruises जो कि 2 nights के होते हैं या फिर 3 nights के होंगे, 3 days 4 days, उसमें आपको और लंबा टूर करवाते हैं वो. they would help you see the internal parts of Halong Bay, so that is something that you should definitely come and visit. With this officially मेरा वियतनाम का जो टूर था वो आई थिंक अब ख़त्म हो रहा है, because we have completed 9 days in Vietnam, 3 in Ho Chi Minh, 3 in Da Nang, and then 3 in Hanoi. And it was such an amazing experience, first time traveling abroad, and I would like to say that ये experience के बाद I am definitely visiting more and more countries again. Next country that I am going to visit would be something different from Southeast Asia, probably in the Central Asian part or European side, because ये side जो मैंने देखा, this is something that I would say कि सेम ही रहेगा across Thailand, Indonesia, Malaysia में जाता हूँ. So a larger sort of cultural difference would not be seen in this part of the world. तो मुझे और कहीं जाना पड़ेगा. एंड आफ्टर दिस ट्रिप आई एम वेरी मच फ्यूल्ड टू ट्रैवल अब्रॉड, बिकॉज मेरे को जो पर्सपेक्टिव्स मिले फ्रॉम दिस ट्रिप by meeting different people from different nationalities. Like I met one Australian girl, I met a girl from Paris, I met a Bloomberg chief bureau in Vietnam. She was a senior editor a year ago, she got promoted and she heads the Bloomberg division in Vietnam. So इन लोगों से बात करने के बाद you realize what sort of life these people are living, and then you want to come here and listen to more stories, perspectives, and open up your own horizons. We stopped at a place and I'm having this Choco Bar in Vietnam, coming back from Halong Bay. इसका टेस्ट इंडिया के चोको बार से थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज दिस टेस्ट मोर लाइक ऑल चॉकलेटी, सो इंडिया से डेफिनेटली थोड़ा बेटर है. वेरी गुड वे टू एंड द हालोंग बे क्रूज ट्रिप. एंड आज हमारा आखिरी दिन है वियतनाम में. फीलिंग लिटिल ओवरवेल्म, सैड कि कल वापस इंडिया जाना है, देश वापसी है, लेकिन आई लव वियतनाम मैन, व्हाट अ कंट्री. वन ऑफ माई लास्ट राइड्स इन हनोई और टू से इन वियतनाम. हालोंग बे से जा रहे हैं अब अपने नए होटल की तरफ. ये ड्राइवर भी बहुत फ्रेंडली लग रहा है मुझे, देखो ये कैसे दिखा रहा है डबल फिंगर. सो अब ये है कि आर्मी होटल जाएंगे जहाँ पे 2 दिन रुके थे, एंड फिर उसके बाद अपने नए होटल में जाने वाले हैं. तो लास्ट नाइट इन वियतनाम, वेरी एक्साइटेड. आज डिनर वगैरह कुछ करेंगे एंड फिर सोवेनियर्स वगैरह खरीदने हैं, सामान खरीदना है. मैं थोड़ा टायर्ड तो हुई, बट एट द सेम टाइम आई एम हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आउट हियर इन वियतनाम. एंड दिस गाय ऑल्सो सीम्स वेरी गुड, एंड देखो कैसे स्माइल कर रहा है ये. सो या अमेजिंग एक्सपीरियंस इन वियतनाम. लेट्स सी अब इसके बाद कौन सी कंट्री करेंगे, दैट आई विल बी थिंकिंग अबाउट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स.